बड़ा सही लग रहा है। गुड। अब यहाँ पे हम लोगों को ये बात क्या क्लियर हो गई एकदम से कि ये गोली मारी है कि प्रीवियस डे हाई लो या इन सब चीजों की बात हो रही है। मैं सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की ट्रेडिंग सिखा रहा था आप लोग को कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे कैसे बिहेव करना चाहिए बस। अगर मैं कह दूं कि ये लाइन मान लीजिए ये है, तो क्या आप ट्रेड कर लेंगे? अगर मैं कह दूं कि लाइन ये है, तो क्या आप ट्रेड कर लेंगे? अभी जो कल मैंने कॉन्सेप्ट समझाया था अटेम्प्ट टू ब्रेक वाला, अटेम्प्ट टू ब्रेक, वो भी समझ में आ गया सभी को? हम्म। अब फिर से मैं बोल रहा हूँ, स्ट्रैटेजी की वजह से पैसा नहीं बन रहा है। पैसा किस वजह से बन रहा है? पैसा किस वजह से बन रहा है? रूल की वजह से भी नहीं। रूल रूल मूवमेंट का हाथ ज्यादा है इसमें। मूवमेंट का हाथ ज्यादा है इसमें। मूवमेंट हो रहा है, इस वजह से पैसा बन रहा है। अब यहाँ पे सिचुएशन ये आती है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो आप ड्रॉ कर रहे हैं, जो प्रीवियस डे हाई लो आप प्लॉट करते हैं, और उसमें कभी बहुत हाई पे खुल गया प्रीवियस डे के, कभी बहुत लो के नीचे खुल गया, कभी एकदम से बीच में खुल गया कि प्राइस ही नहीं आ रहा है, मतलब लाइन से टच हो ही नहीं रहा है, तब क्या करेंगे? क्या ये प्रॉब्लम आई? हम्म। तो अब क्या कहते हैं, मैं आपको कुछ ऐसा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना सिखाऊंगा कि आपको रोज, मतलब ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता कि आपको लाइन ना मिले, सपोर्ट या की लाइन, मतलब सिंगल लाइन में। तो कुल मिला के मैं बात ये करना चाहता हूं कि प्रीवियस डे हाई लो, ये तो एज इट इज प्लॉट होगा ही। ये तो रोज का काम है कि प्रीवियस डे हाई लो भाई प्लॉट कर दो। ये हमने यहाँ पे कर दिया। अब इसके हिसाब से ट्रेडिंग मिल गई तो ठीक। अदरवाइज मैं अब आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके का सिखाऊंगा लाइन डालना, कैसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की एक यूनिक स्टाइल सिखाऊंगा आपको। अब सब लोग वापस से अपना आरएसआई तो लगा लीजिए तो, और अभी फिलहाल प्रीवियस डे हाई लो को भूल जाइए। सब लोग अपना वापस से आरएसआई लगा लीजिए। अब आरएसआई का जो बचा खुचा प्रॉब्लम था ना, वो भी सॉल्व होने जा रहा है। वही आरएसआई 2। लगा लिया सबने? हम्म। अब इसमें आपको क्या करना है, सवेरे जो भी पहला ओवरबॉट या ओवरसोल्ड हो, जो भी पहला ओवरबॉट ओवरसोल्ड, जैसे कि ये है ना, 9:15 बजे ये था, तो हमको पता चल जाता है ना किस कैंडल की वजह से ओवरबॉट ओवरसोल्ड हो रहा है। इतनी तो प्रैक्टिस आप लोग कर ही चुके हैं। किस कैंडल की वजह से प्रॉफिट लॉस हो रहा है, इतना तो पता चल जाता है ना। हम्म। अब हम लोग बनाने जा रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कम बाइंग जोन या सेलिंग जोन, ऐसे। बाइंग जोन मतलब एक एरिया मिलेगा आपको जहां पे आपको बाइंग जोन सेलिंग जोन ऐसे, ठीक है। तो इस कैंडल की से ओवरसोल्ड हुआ, जिस कैंडल से ओवरसोल्ड हुआ है, आपको उसकी क्लोजिंग पे एक लाइन डाल देनी है बस। ठीक है। उसके बाद ये ओवरसोल्ड के बाद कभी ना कभी तो ओवरबॉट जाएगा ही जाएगा, इंटरडे में जाएगा, तय है बिल्कुल कि ओवरसोल्ड से ओवरबॉट में जाएगा। तो पहला ओवरसोल्ड जो भी मिले आपको, उसके बाद एक ओवरसोल्ड ले लिया, एक ओवरबॉट ले लिया, ये नेक्स्ट वाली कैंडल में आ गया, तो एक इसकी क्लोजिंग पे लाइन डाल दिया आपने, बस। अब दिन भर की ओवरबॉट ओवरसोल्ड से हमें कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है हमें। अब आरएसआई का कोई काम नहीं है। अब पूरे दिन के लिए ये जोन आपके लिए काम करेगा। तो क्या अब आप ये बात समझ गए? नीचे की भी लाइन से कैंडल ऊपर आके क्लोज हुई, इसका हाइट उठा, आपने यहीं पे बाई कर लिया। और कोई शेयर बोली देखते हैं? एक्सिस बैंक। तो पहला ओवरसोल्ड, ये एक लाइन पड़ गई, ये पहला ओवरसोल्ड था, एक लाइन पड़ गई। अब दोबारा निकल के दोबारा ओवरसोल्ड हुआ,
तो हमें दोबारा जो है, सुनील साहब, 2 महीने का कोर्स खत्म होने वाला है, लेकिन आपने ये बात ना समझ पाई कि निफ्टी 50 के अलावा कोई स्टॉक नहीं देखते। क्यों? या मजे लेते हैं आप? क्यों सुनील अरोड़ा साहब, मजे लेते हैं क्या आप मुझसे क्लास में आके? नहीं, ओके सर का मतलब क्या? पहली बार सुन रहे हैं आप मेरे मुझसे कि निफ्टी 50 के शेयर की बात होती है? बड़ी मुश्किल हो जाती है सिखाना, जब रूल ही नहीं फॉलो करोगे तो होगा क्या? तो ओवरसोल्ड सिचुएशन हुई, और उसके बाद हमें एक ओवरबॉट चाहिए, तो यहां से निकल के ये ओवरसोल्ड हो गया, तो हमें ये नहीं चाहिए। फिर ये ओवरबॉट सिचुएशन यहां पे हुई, तो हमें ये चाहिए, तो यहां पे हमने एक लाइन डाल दी। अब क्या हुआ, ये कैंडल थोड़ा सा बच गया, अगर इस लाइन के नीचे वाली लाइन के ऊपर आता तो यहीं पे बाई कर लेते, कोई नहीं, यहां पे आपने बाई किया, या यहां पे बाई किया 993 94 पे, 4 5 रुपए मिल गए। और कोई शेयर बोलिए, एक ओवर जो भी मिले पहले, ओवरबॉट या ओवरसोल्ड, ओवरसोल्ड या ओवरबॉट जो भी मिले पहले, उस पर लाइन डाल दें, बस काम खत्म। अदानी पोर्ट, ठीक है ना रुचि, वो बात नहीं है, अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अब ये पहला क्या मिला, ओवरसोल्ड, 15 मिनट के चार्ट में ही करना है प्रियंका जी। ये ओवरसोल्ड मिला, तो हमें क्लोजिंग पे लाइन डालनी है ना, यहां हमने एक लाइन डाल दी। उसके बाद एक ओवरबॉट चाहिए हमको, तो ये ओवरबॉट रहा, इसकी क्लोजिंग पे हमने लाइन डाल दी। अब अगर साइडवेज होगी मार्केट, इस स्ट्रैटेजी में आरएसआई विथ लाइन, इस स्ट्रैटेजी का नाम क्या होगा, आरएसआई विथ लाइन। अगर स्टॉक में दम नहीं होगा, तो ना ही ये नीचे की लाइन को तोड़ के नीचे गिरेगा ज्यादा, ना ही ऊपर की लाइन को तोड़ के ऊपर उठेगा ज्यादा, ऐसे ही लाइन से थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर, थोड़ा नीचे थोड़ा ऊपर करता रहेगा बस। तो इसी में आपको समझ के, मतलब अगर नहीं चलना होगा तो आप समझे ये हैमर मिल गया, अगर हल्का सा दिमाग चलाएंगे तो हैमर से भी पकड़ लेंगे यहीं पे। अब आगे चल के यहां से स्पून फीडिंग बंद हो रही है, अपने खुद की स्ट्रैटेजी समझ के बनाना है आपको। ओवरसोल्ड से ओवरबॉट नीचे है मतलब, नहीं समझा मैं। हाँ, मैंने एक ओवरसोल्ड की लाइन डाल दी है, जो मुझे पहली कैंडल में मिल गई, और उसके बाद ओवरबॉट पे ये वाला था, ये वाली कैंडल, तो एक यहाँ डाल दी, बस खत्म हो गई बात। उससे क्या मतलब है कि लाइन नीचे है ऊपर नीचे, आप बस लाइन डालो, इतना दिमाग मत लगाइए। तो समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट सभी को, कैसे लाइन डालनी है। और लाइन डालने के बाद आरएसआई का रोल खत्म। अब लाइन से कैसे ट्रेड करना है, ये आपको पता है। हाँ, सारा दिन यही, जैसे सुपर ए वाला था, सारा दिन यही चलेगा। और प्रीवियस डे हाई लो तो प्लॉट करके रखेंगे ही आप, वो तो ऑटोमेटिक रहेगा ही रहेगा। ये आपको गैप अप गैप डाउन बीच में खुल गया, सब क्लियर कर देगा। अगर हम ध्यान से देखें तो यहीं पे ओवरसोल्ड, ये प्रीवियस डे लो भी था, तो बहुत क्लैरिटी आ गई ना, देखिए कि अपने लो को नहीं तोड़ रहा है ये। देख रहे हैं? क्या हम लोग इसका 10 मिनट क्लास वर्क करें कि अलग अलग स्टॉक में आप डाल सको, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। बीपीसीएल शुरू से ही ओवरबॉट, मतलब 9:15 बजे, हाँ ये यही शुरू से ही मान के चलिए बिल्कुल। यानी आप ये कह रहे हैं कि प्रीवियस डे से ये ओवरबॉट है ना, प्रीवियस डे से, तो यही मान लीजिए। यहाँ पे लाइन पड़ गई, उसके बाद एक भी ओवरसोल्ड यहाँ पे आके हुआ ओवरसोल्ड, तो यहाँ पे लाइन पड़ गई। अब लाइन से कैसे ट्रेड किया जाता है आपको पता है। ये आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा आइडेंटिफाई करने में कि साइडवेज है क्या। मैंने बोला ना आपसे, अगर साइडवेज होगा तो ये इसी 2 लाइन के बीच में मर जाएगी पूरे दिन, और इस लाइन को, इस 2 लाइन को अगर ब्रेक किया तो ट्रेंडिंग बन सकता है, चांसेस रहेंगे काफी कि ट्रेंडिंग बन जाएगा वो। और प्रीवियस डे हाई लो तो डिफॉल्ट हमेशा प्लॉट करके रखिए, बीच में इसको भी डाल दीजिए। अब जैसे कि मान लीजिए ये वाला देखिए आप, प्रीवियस डे लो ये था, तो एक टारगेट जैसा फीलिंग आएगा ना, कि अगर गिरा तो प्रीवियस डे लो की तरफ आ सकता है, उठा तो प्रीवियस डे हाई की तरफ जा सकता है। ओएनजीसी, इसमें क्या टेंशन हो गई? 9:15 बजे, देखिए अब 9:15 बजे यहाँ पे ये ओवरसोल्ड में था ऑलमोस्ट, यहाँ पे लाइन पड़ गई। उसके बाद ये ओवरबॉट हुआ, यहाँ पे लाइन पड़ गई। अगर आपको यहीं से ट्रेड मिल जाता है, पहली लाइन से, पहली लाइन से अगर ट्रेड मिल जाता है, तो पहले अपना ट्रेड इनिशिएट कर दीजिए, ट्रेड इनिशिएट कर दीजिए, दूसरी लाइन का इंतजार मत करिए, जब दूसरी लाइन पड़ जाएगी तो वो भी डाल दीजिएगा। अगर पहली लाइन से ट्रेड मिलता है तो इनिशिएट कर दीजिए। अभी फिलहाल मैं इतना ही मान के चल रहा हूँ कि आप आरएसआई से लाइन डाल के ट्रेड करें, आगे के वेरिएशंस और बताऊंगा मैं। लाइन डालने में किसी को कोई प्रॉब्लम? तो इसकी प्रैक्टिस शुरू करिए, फिर आगे के वेरिएशन और बताते हैं।
इसकी प्रैक्टिस शुरू करिए। सेंस लगाया, अगर कोई सवाल पूछता है तो मुझे गुस्सा आता है सिर्फ। मॉर्निंग में शाहबाज साहब का मतलब क्या है आपका? आरएसआई के ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जब भी आपको लाइन मिलेगी तभी डाल देंगे ना। व्हाट डू यू मीन मॉर्निंग से? दो लाइन चाहिए हमको, तो दोनों तो मॉर्निंग में नहीं मिलेगी ना, एक तो मॉर्निंग में मिल ही जाएगी आपको। चलिए इसकी प्रैक्टिस स्टार्ट करिए।